नमस्कार भारत, नमस्कार हरियाणा। आशा और उम्मीद कि आप बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना। और पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के बाद आप मिडाइवल करांगे, उसके बाद मॉडर्न करांगे, उसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी, और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसी 15 मिनट के शो में कंप्लीट कर देंगे टोटल सारे मामले ने। तो आज एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। यो लास्ट लेक्चर के बाद आपकी क्लास सीधी मंडे ना होगी, ठीक है ना। या मंडे ने इसलिए होगी क्योंकि मैं बीच में आप तक कुछ समय दे रहा हूं, सो दैट आप सारी की सारी क्लासेस ना अच्छे से रिवाइज कर सको। दो बार कम से कम रिवाइज करनी है सारी चीजें ने, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। आज अपन शुरू करें दक्षिण भारत के राजवंश, जो शायद आज तक आपने इस तरीके से याद नहीं करे होंगे या इस तरीके से नहीं समझे होंगे। आज मैं समझाना आया हूं, आज मैं थरते या चीज बताना आया हूं। 100% एक एक चीज छाप के जाऊंगा दिमाग में। देखते रहो आने वाली 15, 20, 25 मिनट में 100% सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। शुरू करें दक्षिण भारत के राजवंश। आपने दिख रहे होंगे दक्षिण भारत के राजा, उनके फोटोज है, ठीक है ना। ये आपके सपनों की उड़ान जैसे किस तरीके से उड़ रही है आपको दिख रहा होगा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था मेरे भाई? सिंह विष्णु था। जब भी आप लव करोगे तो शेर बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? तो पल्लव वंश का संस्थापक मतलब सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था मेरे भाई? सिंह विष्णु था। और सिंह विष्णु का पुत्र हुआ एक कौन हुआ? महेंद्र वर्मन। इसके शासन में चालुक्यों से लंबा संघर्ष हुआ था भाई। चालुक्यों से लंबा संघर्ष किसके समय में हुआ था? सिंह विष्णु जो था, जो पल्लव वंश का संस्थापक था, इसका बेटा महेंद्र वर्मन। और इसके समय में क्या हुआ था मेरे भाई? इसके समय में चालुक्यों से लंबा संघर्ष अगर किसी का हुआ था तो किसका हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम का हुआ था। पल्लव वंश जो था, पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी मेरे भाई? कांचीपुरम। तमिलनाडु में है या जगह कांचीपुरम। याद कर लो, अगर लव करोगे तो क्या थारी कांच नहीं लकड़ेगी भाई। कांच कोई ना कोई तो काट देगा। याद करने का तरीका है केवल, कभी कोई सीरियस ले जाए इन चीजों ने, ठीक है ना। पल्लव वंश का जो प्रतापी शासक था मेरे भाई, पल्लव वंश का संस्थापक तो मैंने कौन बताया? सिंह विष्णु। लेकिन जो प्रतापी शासक होगा, लव, मैं बार बार कह रहा हूं, जब आदमी प्यार करेगा तो शेर बन जाएगा, शेर बनेगा तो कैंच भी कट देगी, लव करेगा तो। और जब लव करेगा तो इसका सबसे प्रतापी शासक कौन सा होगा? नरसिंह वर्मन। मतलब आदमी शेर का रूप धारण कर लेगा, वो सबसे प्रतापी शासक हो जाएगा। इसका नरसिंह वर्मन प्रथम। और इसी नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या करा था? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया। याद ना हो रहा? करवा दूं हूं, देखो। अरे महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया पूछा जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। थारा याद होगी एक कहानी, प्रहलाद, भगत प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। और उसमें भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लेकर महाबली बनकर उस हिरण्यकश्यप की मृत्यु कर दी थी, उसकी मौत दे दी थी उससे, ठीक है ना। तो याद होगा। तो नरसिंह भगवान के था, महाबली था कि नहीं था? अरे नरसिंह भगवान के था, महाबली था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो था उसने क्या करवाया था? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कहां है मेरे भाई? तमिलनाडु में स्थित है। आ जाओ। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम जो था उसने क्या करा था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ये पुलकेशिन द्वितीय जो था ना, कौन था मेरे भाई? याद है? मैंने थरता हर्ष के टाइम पे करवाया था पिछली ही क्लासेस में। हर्ष किसने हराया था? नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने। और यो पुलकेशिन द्वितीय किसने हरा दिया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और यो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा है। सबसे प्रतापी राजा जिसने क्या बनाए? ये मंदिर बनवाए थे। पल्लव वंश का दूसरा प्रतापी शासक कौन सा होगा मेरे भाई? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाया करे कि नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, इसने किसकी उपाधि धारण करी थी? इसने उपाधि धारण करी थी मेरे भाई वातापी कोंड। क्यों? क्योंकि चालुक्य जो थे यो राया था कौन? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। किसने राया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और पुलकेशिन द्वितीय जो था उसकी राजधानी क्या थी? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या थी मेरे भाई? इसकी राजधानी थी, इसकी जो राजधानी, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी जो थी वो कौन सी थी मेरे भाई? वातापी। और जब वातापी का राजा हरा दिया तो इसका वातापी कोंड इसने क्या ले ली? उपाधि ले ली। या उपाधि किसने ली मेरे भाई? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। याद ना हो रहा? करा दूं हूं। अरे तुम देखो, जब नरसिंह भगवान ने प्रकट हुए होंगे, उस खंबे ने पाड़ के, जब खंबे न पाड़ के नरसिंह भगवान आए होंगे तो निश्चित रूप से के तुमने नू नहीं लागे, वहां पे सब कुछ तपन लग गया होगा। तो वातापी कोंड की उपाधि भी कौन लेगा? सब कुछ तप गया होगा, सब कुछ मेल्ट हो गया होगा निश्चित रूप से। तो वातापी कोंड की उपाधि भी कौन लेगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। और फिर पल्लव वंश का दूसरा शासक आ जाएगा कौन सा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। यो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था इसने क्या करवाया था? कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। कौन सा? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। अगर मैं कह दूं एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? एक प्रश्न और याद करो साथ में। एलोरा
का कैलाशनाथ मंदिर, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट शासक कौन सा था मेरे भाई, कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम जो था, इसने क्या करवाया था मेरे भाई, इसने करवाया था एलोरा के कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण, ठीक है ना। उसके बाद जो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्होंने ही क्या करवाया था मेरे भाई, इन्होंने ही सिद्धेश्वर, राज सिद्धेश्वर एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, राज सिद्धेश्वर। थम सोचो, नरसिंह वर्मन प्रथम जो था उसने क्या किया था, उसने भी एक मंदिर बनवाया था, थारे याद है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उसने क्या करवाया था मेरे भाई, देखियो मैंने थोड़ा पिछली ही स्लाइड में बताई थी चीजें, याद रखा करो, ठीक है ना। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, इसने महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए थे, कहां पे, तमिलनाडु में बनवाए थे। ईब नरसिंह वर्मन द्वितीय आ गया, पहले तो नरसिंह ने महाबली का रूप लिया था, और ईब जब नरसिंह वर्मन द्वितीय आ गया, ईब जब नरसिंह वर्मन द्वितीय आ गया तो यो क्या बनवा होगा, यो बनवा होगा कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवा होगा, ठीक है ना। और क्या बनवा होगा, साथ में बनवा होगा राज सिद्धेश्वर मंदिर। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में एक दरबारी कवि रहा करता, इसका उसका क्या नाम था, दंडी। दंडी ने किसकी कौन सी किताब लिखी थी, 10 कुमार चरित, कौन सी लिखी थी मेरे भाई, नोट कर लियो, 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित करके क्या थी किताब थी, जो किसने लिखी थी, दंडी ने लिखी थी। शायद सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। 10 यो लिखी थी हमने आगे, 10 कुमार चरित नाम की किताब किसने लिखी थी, दंडी ने लिखी थी। महाबलीपुरम मंदिर कहां है, तमिलनाडु में, किसने बनाए, तेज बोलो, महाबली कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाए, तमिलनाडु में, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ महाबलीपुरम के जो ये रथ मंदिर है, इन मंदिरों ने क्या, अगर हम रथ मंदिर भी कहते हैं, ये कितने हैं, 7 मंदिर हैं, कितने हैं मेरे साथ बोलो, 7 हैं। 5 तो कौन से हैं, 5 पांडव, 5 कौन से हैं मेरे भाई, 5 है पांडव, ठीक है। छठा कौन सा है, द्रौपदी का, 5 तो पांडव, छठा कौन सा होगा, द्रौपदी का, और 7वां कौन सा होगा, नकुल और सहदेव का इकट्ठा मंदिर बना रखा है एक, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, समझ में आ गई। और महाबलीपुरम के जो मंदिर है, इन नाम क्या कह दिया करें, इन नाम कह दिया करें सप्त पैगोडा, क्या कह दिया करें, इस नाम में सप्त पैगोडा कह दिया करें। एक हमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के मंदिर या जो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो है, के जो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कहां है, उड़ीसा में है, जिसने हम क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी मेरे भाई कहते हैं, उसने क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी तो कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर ने जो कि उड़ीसा में है, इसने हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। यो किसने बनाया था, यो बनाया था मेरे भाई किसने, गंग वंश के किसने बनाया था, नरसिंह देव ने बनाया था। किसने बनाया था, गंग वंश के नरसिंह देव ने बनाया था। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, मैं सारी चीजें, एक भी डाउट आपका नहीं छोड़ रहा हूं, एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ रहा हूं जिसमें आपने डाउट क्लियर हो जा, मतलब क्रिएट हो जा, सारे डाउट में क्लियर करता चल रहा हूं। ये आ जाओ भाई, 1 मिनट व्हाइट पेन ले लूं, ब्लैक है स्लाइड है ना। चालुक्य वंश, चालुक्य 3 टाइप के होंगे, वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य भी कहते हैं इसने। और वातापी कोंड की उपाधि थोड़ी देर बताई थी मैंने, किसने ली थी, वातापी कोंड की उपाधि किसने ली थी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने ली थी कि नहीं ली थी, नरसिंह वर्मन ने क्या ली थी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि ली थी। चालुक्य वंश का राज्य कौन सा है, कर्नाटक में स्थित है। चालुक्य वंश कर्नाटक राज्य में है, ठीक है ना। उसके बाद वातापी या बादामी के चालुक्य भी कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। चालुक्य वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन सा था, पुलकेशिन प्रथम था, ठीक है। चालुक्य वंश की जो राजधानी मैंने बताई थी वातापी या बादामी थी। इस वंश का जो प्रमुख शासक था कौन सा था, पुलकेशिन द्वितीय, जिसने क्या कराया था, हर्षवर्धन को हराया था। और इस पुलकेशिन द्वितीय को किसने हरा दिया, नरसिंह वर्मन ने, ठीक है ना। यो हर्षवर्धन ने, यो कौन हरा गया, हर्षवर्धन हरा गया पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय किसने हरा दिया, पुलकेशिन द्वितीय हरा दिया मेरे भाई नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने हरा दिया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है, याद कर लियो। हर्षवर्धन हराया पुलकेशिन द्वितीय ने, और पुलकेशिन द्वितीय किसने हरा दिया, पुलकेशिन द्वितीय किसने हरा दिया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है, याद कर लो इसमें। उसके बाद चालुक्यों ने क्या करा था, सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। सोमनाथ मंदिर, मारी गया एक बालक पढ़ा करता, याद ना हो रहा था, याद करा दो। एक छोरा था सोमू, ठीक है, वो सोमू के था, बड़ा चालू आदमी था, ठीक है, वो सोमू के था, बहुत चालू आदमी था। तो सोमनाथ का मंदिर भी किसने बनवाया मेरे भाई, सोमनाथ का मंदिर भी तो चालुक्यों ने बनवाया। अरे हाँ ना, चालुक्यों ने ही क्या बनवाया, सोमनाथ का मंदिर। और इस सोमनाथ के मंदिर पे अटैक कब हुआ था, 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में जो 16वां आक्रमण था किसका, मोहम्मद गजनी का, वो किसके समय में हुआ, किस पे कराया था इसने, सोमनाथ पे कराया था। सोमनाथ बनाया किसने था, चालुक्यों ने बनाया था। और जब
इस पे अटैक करा, वो कौन सा अटैक था? 16वां अटैक था। एहोल अभिलेख, यो अभिलेख आया अगर एक एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है ना, मैंने बार बार बताई है कि पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी कवि था, कौन था? रवि कीर्ति जैन। इसने क्या लिखा था मेरे भाई? एक एहोल अभिलेख लिखा था। कौन सा अभिलेख लिखा था? एहोल अभिलेख लिखा था, जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो दोनों की लड़ाई हुई थी उसके बारे में वर्णन था। पुलकेशिन द्वितीय जो था, पुलकेशिन द्वितीय ने कौन हरा दिया मेरे भाई? पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया पल्लव वंश के मेंदर वर्मन प्रथम को। पल्लव वंश का मेंदर वर्मन प्रथम जो था वो हरा दिया था। चालुक्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? कीर्ति वर्मन द्वितीय थे, ठीक है ना। चालुक्य वंश का जो अंतिम राजा था, अंतिम शासक जो चालुक्य वंश का था, वो कौन सा था? कीर्ति वर्मन द्वितीय था। और कीर्ति वर्मन द्वितीय जो था, इसको किसने हराया था मेरे भाई? दंती दुर्ग को। और दंती दुर्ग आगे चल के क्या कर देगा? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर देगा। दंती दुर्ग आगे चल के क्या कर देगा मेरे भाई? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर देगा। एहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? मैंने थरते बताई थी। एहोल अभिलेख जो है, एहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? एहोल अभिलेख का निर्माण करा दिया था भाई किसने? रवि कीर्ति जैन के द्वारा, जो कि किसका दरबारी कवि था? यो पुलकेशिन द्वितीय का, पीडी मतलब पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। और इस पुलकेशिन द्वितीय ने ही क्या करवाया था? एहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था। चालुक्य वंश जो था, इसका अंतिम शासक कौन सा था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय, ठीक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। और जो सोमनाथ के मंदिर थे वो भी चालुक्य के समय में बने थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की बात करांगे, वातापी के पढ़े हैं तक अपन है, इब अपन पढ़ांगे कल्याणी के चालुक्य वंश, ठीक है ना। कल्याणी के चालुक्य वंश यो कित है? कल्याणी नाम की जगह कहां है? कर्नाटक है। कहां है? कर्नाटका में है भाई, कर्नाटका में है, ठीक है। इस वंश के संस्थापक जो कल्याणी के चालुक्य वंश है, इसका संस्थापक कौन सा था? तैलप द्वितीय था। और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। राष्ट्रकूटों को पराजित करके चालुक्य कल्याणी वंश की स्थापना करी गई थी भाई। राष्ट्रकूट हरा दिया इन्होंने, ठीक है। और फिर चालुक्य कल्याणी वंश की जो है स्थापना कर दी गई थी, ठीक है ना। लगातार आप देखते रहो सारी चीजें। यो यूट्यूब चैनल है आपका जो सिलेक्शन फैक्ट्री का है, इसने आप सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रखा तो, ठीक है ना। और इसने सारी जगह शेयर करा करो जो भी वीडियोस आपके खातर आ रही हैं यहाँ पे। यो सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम तो आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आपने सिलेक्शन फैक्ट्री का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पे लगभग 40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे जुड़ सको हो। सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन है या इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, अगर आपने कुछ भी पूछना है दिनेश यादव 0916 या मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे जुड़ सको हो। व्हाट्सएप चैनल है यो मेरा, ठीक है ना। यो हमारा व्हाट्सएप आपका व्हाट्सएप चैनल है, जहां पर आपने सारी की सारी स्टीक इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो आप स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड ऑन सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन। ये दिख रहा होगा आपने, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था, ये कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था मेरे भाई? दंती दुर्ग था, ठीक है ना। वातापी के जो चालुक्य थे उनके पतन के बाद ही राष्ट्रकूट वंश का निर्माण हुआ। और इसका संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था मेरे भाई। कौन था? दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट जो थे उनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। कृष्ण प्रथम और अमोघ वर्ष जो थे इस वंश के प्रमुख शासक थे। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे? राष्ट्रकूट में देखो, याद करो। अरे जो हमारा राष्ट्र है उसमें जो मेन शासक, मेन आदमी है वो कौन? भगवान श्री कृष्ण ने मानना है कि नहीं मानना है? मानना है। और वर्षा करने के लिए हर एक आदमी चाहे है ना, हर एक, क्योंकि कृषि प्रधान देश है भारत, भारत के कृषि प्रधान देश, तो हर एक आदमी के दिमाग में भगवान श्री कृष्ण तो है ही निश्चित रूप से। और साथ में क्या है कि वर्षा भी हो जा, वर्षा भी हो जा। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो तो दंती दुर्ग था, लेकिन इसके जो प्रमुख शासक थे वो कौन सा था? कृष्ण प्रथम और अमोघ वर्ष इस वंश के प्रमुख शासक थे। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया मेरे भाई, निश्चित रूप से। मैं पेन बदल दूं है ना, शायद आपने, एक तो इतनी कलरफुल स्लाइड्स हमने आपके खातिर ले रखी है ना, सो दैट आपने अच्छा लगे। जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है यो किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। और अगर मैं कह दूं कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, अरे न्यू बताओ थारे घर में किसी तो बनती हो थारी या ना बनती हो, लेकिन अपना काका तो सब एंडी लागे है कि नहीं लागे? अरे एंडी लागे है कि नहीं लागे? लागे है। तो याद कर लो काका सब का क्यों है? एनडीओ है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। काका तो सब ने एंडी लागे है ना अपना अपना? अरे लागे है कि नहीं लागता तुमने? काका तो सब नहीं एंडी लागे। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और यो ही नरसिंह वर्मन द्वितीय के बनाया था एक राज सिद्धेश्वर मंदिर भी बनवाया था। और महाबलीपुरम के जो मंदिर वो किसने बनवाए थे? वो बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे, जो कि कहां पे थे? तमिलनाडु में थे। बताई थी रथ मंदिर भी कह रहे थे, जिनने साथ थे जिसमें रथ बताई थी ना। याद रखो इन सारी चीजें ना, शाबाश, बहुत अच्छे।
ठीक है। उसके बाद आ जाओ, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासनकाल में एक अरब का निवासी था, कौन? अल मसूदी। कौन था? मेरे साथ बोलो, अल मसूदी। ये इस तरीके के नाम है जो आपने शायद पहली बार सुन रहे होंगे और वे याद नहीं हो रहे होंगे, तो बार बार बोलो, बार बार बोलो, चीजें याद हो जाएंगी, है ना। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय की शासनकाल में, ठीक है ना, अरब का एक निवासी था, कौन था? अल मसूदी। वो भी भारत में आया था, ठीक है। एलिफेंटा गुफा जो थी और एलोरा की गुफा, इनका निर्माण किसके शासनकाल में करवाया था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट देखो, एलिफेंटा, एलोरा, एलिफेंटा और एलोरा, ठीक है, और राष्ट्रकूट, ठीक है। यो देखो ए इस तरीके का बना हुआ है, हमें कई जगह ए ने न्यू भी बनाया करें, ठीक है ना। तो देखो यो राष्ट्रकूट भी आ रहा है इसमें, तो एलोरा और एलिफेंटा किसने बनाया था? राष्ट्रकूट ने बनाया था। किसने बनाया था? राष्ट्रकूट ने बनाया था, क्योंकि ए भी न्यू ए बनावांगे अपन, है ना, इस तरीके की फॉर्मेट में, और रे भी न्यू बनावांगे, तो याद कर सको आप इसने इस तरीके से साथ में। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी तरते पीछे, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन। मेरे साथ बोला करो, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसने बनवाई थी? वाकाटक शासकों ने। मैंने बताई थी, जनता आजकल किस पे चला गिरा है? वोकी टोकी पे लगी रहा, वोकी टोकी पे, याद आया। उसके बाद किसके शासनकाल में बनी थी अजंता की गुफाएं? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनी थी। ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है तरते, आप लगातार कंटिन्यू रहो, आप देखते रहो। मैं इतनी अच्छी मेहनत कर रहा हूं, मैं दिन रात लाग रहा हूं, तो आप क्यों नहीं? कि आपने अपने मां बाप के सपने पूरे नहीं करने होंगे ना, लागे रहो, जी करके लागे रहो। इबकार या लड़ाई जीतांगे, हम जीत रहे हैं, इस चीज तक कमेंट सेक्शन में भर दिया करो तुम, ठीक है ना। और वीडियो ने लाइक जरूर करा करो, सो दैट मेरे को यह तो पता लगे कि आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही। अगर नहीं लग रही तो फिर तो मैं सीरीज बंद कर दूं, ठीक है। और अगर लग रही है आपने अच्छी, तो फिर हम इसने कंटिन्यू रखें, ठीक है। एलिफेंटा गुफा मंदिर और एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था, और राष्ट्रकूटों का अंतिम शासक कौन सा था? कृष्ण तृतीय। और कृष्ण प्रथम ने क्या करवाया था? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, है ना। मेहनत कर लो, लास्ट मौका है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजाल्य था। चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन सा था मेरे भाई? विजाल्य था। विजाल्य द्वारा नर केसरी की उपाधि धारण की गई थी। विजाल्य द्वारा क्या कराया गया था? नर केसरी की उपाधि किसने धारण करी थी? विजाल्य ने करी थी, ठीक है। चोल वंश का जो साम्राज्य कहां फैल रहा था मेरे भाई? तमिलनाडु में फैल रहा था। पूछा जाएगा प्रश्न, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजाल्य था। इस विजाल्य ने किसकी उपाधि धारण की? नर केसरी, नर केसरी, ठीक है ना, इसकी उपाधि धारण करी। और इसका जो राज्य था, राज्य जो शासनकाल था वो कहां पे था? शासन कहां पे था? वो तमिलनाडु में इसका शासन था। और चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। अरे चोल वंश की राजधानी बोलो क्या थी? तंजौर थी। तमिलनाडु के जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है वो भी इन्होंने बनवा रखा है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो भी किसने बनवा रखा है? चोल शासकों ने बनवा रखा है। और चोल शासक का उसका नाम क्या है? राजा राज प्रथम। जिसने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है उसका नाम क्या है? राजा राज प्रथम नाम है उसका, ठीक है ना। लगातार आप देखते रहो, ठीक है। या नटराज की मूर्ति, या नटराज की वह मूर्ति है जो चोल साम्राज्य से मिली है, आपने दिख रही होंगी, है ना। राजा राम प्रथम जो था, जो चोल वंश का क्या था? महान शासक था। इन्होंने ही क्या करा था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, और इसी बृहदेश्वर मंदिर ने ही हम क्या कहते हैं? राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं मेरे भाई। और यो क्या था? एक शिव मंदिर था। राज राज प्रथम जो था उसको दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक। अगर आधुनिक भारत की पूछूंगा तो मैं क्या कहूंगा? आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। हर एक कंफ्यूजन दूर करता चलूंगा मैं, हर एक चीज ने दूर करता चलूंगा मैं, ठीक है ना। हमने बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लगातार आप लागे रहो। राजेंद्र प्रथम जो था, यहां भागे थे, दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है मेरे भाई? स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? राजा राज प्रथम था। और आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक था वो कौन सा था? लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। जिसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में एक और भी काम हुआ था, यो भी याद कर लियो कि नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। 1881 में क्या हुई थी? नियमित जनगणना। और अनियमित जनगणना किसके समय में शुरू हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और एकमात्र व्यक्ति जो मारा गया था, एकमात्र वायसराय जो भारत की सरजमी पर मारा गया था वो कौन सा था? लॉर्ड मेयो, जो कि अंडमान और निकोबार की साइड जब जा रहा था तो वहां पर वो मार दिया गया था।
ठीक है, ये भी याद रखियो, ये भी मैं पढ़ाऊंगा तुमने। राजेंद्र प्रथम जो था वो चोल वंश का दूसरा महान शासक था। इसने गंगई कोंड की उपाधि धारण करी और यो क्या करा, उत्तर भारत की तरफ बढ़ा पहली बार। यो पहली बार किसकी तरफ बढ़ा, उत्तर भारत की तरफ बढ़ा। और राजा राम प्रथम जो था ना, राजा राज प्रथम या राजा राम प्रथम, यो कौन सी साइड बढ़ा था, श्रीलंका में। इसने क्या करा था, महेंद्र पंचम को हरा दिया था, ठीक है। और लेकिन जो राजेंद्र प्रथम है, देखो राजा राज प्रथम पहले आया है, वो जाऊंगा श्रीलंका की तरफ, क्योंकि तमिलनाडु तो श्रीलंका नजदीक है। फिर ये धीरे धीरे एस्टैब्लिश्ड हो गए। एस्टैब्लिश्ड होने के बाद मेरे भाई फिर अगला शासक होगा राजेंद्र प्रथम है। और यो राजेंद्र प्रथम क्या करेगा, यो राजेंद्र प्रथम चल लगा कौन सी साइड, यो चल लगा उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत में विजय प्राप्त करने की सोचेगा और यो अपने आप ने एक उपाधि भी देगा, गंगई कोंड चोल, ठीक है ना। पूछा जाएगा गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने ली, किसने ली, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने तमिलनाडु में गंगई कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी भी बनाया। और चोलों की राजधानी तो तंजौर थी और इनका चुनाव चिन्ह के था बाघ। याद ना हो रहा, याद कर लो। अरे चौबे मरवाया करो ना कि मैं पाट जा टूट जा, तो चौबा मरवाओ हो, मरवा लो तो चौथ है क्या होगा, चोल वंश। और बात है क्या हो जाएगा, बाघ। बात है क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाघ। सारी चीजें याद हो रही होंगी शायद। पाल वंश, पाल वंश की स्थापना किसने करी थी मेरे भाई, बंगाल में स्थित है। पाल वंश का जो शासन था वो कहां पर आया था, बंगाल में आया था। और इसकी स्थापना किसने करी थी, गोपाल ने। याद है, गोपाल ने। और इसके जो भी शासक थे वो कौन से थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पेन चेंज कर दूं मैं, बौद्ध धर्म के थे, अनुयायी थे मेरे भाई, ठीक है। जब ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो मैंने बौद्ध धर्म के अनुयायी के शासक जो भी थे, मैंने उनकी एक ट्रिक बताई थी, हर्ष के बापू जी तक ये बताया था आखिर में, गोपाल। वो यो गोपाल था मेरे भाई, जो कि था पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। इसी की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। उदयन, प्रसन्नजीत, अजातशत्रु, बिंबिसार, कनिष्क, काला अशोक, जिसने काकवर्ण भी कहा करते, बताई थी हर्षवर्धन। ये सारी चीजें याद रखो टोटल। जैन धर्म के कौन से बताए थे, एक तो था खारवेल जो कलिंग का शासक था, और कौन सा था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने संलेखनाता अपनी की कर दी थी, अपना शरीर त्याग दिया था 298 BC में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। और वहां पे ही गोमतेश्वर की मूर्ति भी है, जो कि जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है दक्षिण भारत का, बताई थी। वहां मस्तक अभिषेक याद है, होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नहीं याद है 2 बार और करो उस क्लास में रिवाइज, लेकिन याद करो। पाल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, धर्मपाल था। जिसने क्या किया था, धर्मपाल, मैंने बताया था, यो भी बताया था बहुत बार कि धर्मपाल ने क्या बनाई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था, विक्रमशिला। कुमारगुप्त ने क्या बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, जो कि बख्तियार खिलजी ने फूंक दिया था, जो कि किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था, है ना। उसके बाद मैंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी बताया था, जो किसने बनाया था, गोपाल ने बनाया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी गोपाल ने करी थी। और पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था मेरे भाई, मदन पाल था। पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो मदन पाल था। ये भी इसमें एक लास्ट वंश और बच जा है आपका, 1 मिनट भाई, ये चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इसका एक लास्ट वंश और बच जा है, सेन वंश। आपने दिख रहा होगा, सेन वंश जो था, इसका संस्थापक ना लिख रहा, क्या लिख लो, सामंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक कौन था मेरे भाई, सामंत सेन था। सेन वंश का शासन कहां है, बंगाल और बिहार में स्थित था, ठीक है। और सेन वंश का जो शासक था, एक लक्ष्मण, शासन नहीं शासक था, कौन, लक्ष्मण सेन। इस लक्ष्मण सेन के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता, जो इसका राजकवि था, कौन, जयदेव। इसने किताब लिखी थी, कौन सी, गीत गोविंद। कौन सी लिखी थी मेरे भाई, गीत गोविंद नाम की किताब लिखी थी, ठीक है, सेन वंश में। जो एक लक्ष्मण सेन नाम का एक राजा था, उसके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता, जयदेव। उसने लिखी थी किताब, कौन सी, गीत गोविंद। आप लगातार बने रहो, लगातार देखते रहो। मैं सारी चीजें लेकर आया हूं, बहुत शॉर्ट वीडियोस लेकर आया हूं, बहुत घनी मेहनत करने लग रहा हूं मैं, मेरी पूरी टीम, पूरी सिलेक्शन फैक्ट्री की टीम। हम लगातार आपके सपना न पूरे करने के लिए मैं यार रिकॉर्डिंग भी करने लग रहा हूं। मैं दिन रात लग रहा हूं ऑफिस ताते के साथ। मैं ऑफिस तो अपना टाइम निकाल के भी थारे लिए कंटेंट बनाने लग रहा हूं। हमारी पूरी टीम सिलेक्टेड है, हमारे दौरे भी टाइम ना होता, लेकिन फिर भी हम थारे लिए कंटेंट बनाने लग रहे हैं। आप लगातार देखते रहो, सिलेक्शन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल है, सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन पर आप लगातार आओ, ठीक है ना। और जिसने भी मेरे तक कोई सवाल पूछना है तो मेरी आईडी है दिनेश यादव 0916। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी कौन सी, दिनेश यादव 0916। तो इस दिनेश यादव 0916 पे आप आके ना के कर सको, फॉलो कर सको हमने, और कोई भी बात पूछ सको हो दिनेश यादव 0916 पे। स्टे ट्यून्ड ऑन सिलेक्शन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या जो नेक्स्ट वीडियो आओगी मैं फिर बता दूं हूं, याद दिवा दूं हूं, लगभग 2-3-4 दिन जो भी इसमें है, आप इसमें अच्छे से रिवाइज करो। पूरे के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री मैंने दे दी है। ईब जो नई वीडियोस आएंगी वे आएंगी दोबारा से मिडाइवल हिस्ट्री की, मंडे है। स्टे ट्यून्ड, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।